एक बार की बात है। शिछा नाम का एक घना जंगल था। जंगल में बहुत सारे जानवर पशु पंछी रहा करते थे। जंगल से सटे किनारे एक विशाल समुद्र था। समुद्र में बहुत से जलीय जीव रहा करते थे। उसी समुद्र में एक सरोवर नाम का मेंढक भी रहता था। एक दिन वह समुद्र से बाहर निकला और फुदक फुदक कर इधर-उधर घूमने लगा। घूमते घूमते वह बहुत दूर निकल आया। उसने जंगल पार किया। जंगल पार करते कुएं के पानी में जाकर वह मेंढकों से मिला। कुएं में रह रहे मेंढकों ने उसे अपने सरदार के पास ले गए। मेंढकों के सरदार ने उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? समुद्री मेंढक ने उत्तर दिया। मैं समुद्र से आया हूँ। कुएं में रहने वाले मेंढकों ने कभी समुद्र नहीं देखा था। वे सब आपस में खुसर-फुसर करने लगे। मेंढकों के सरदार को भी कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, ये समुद्र क्या होता है? रे भाई, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहे ले। समुद्री मेंढक ने बताया। वो स्थान जहाँ पानी ही पानी है, मैं वहीं रहता था। घूमता हुआ यहाँ आ गया। मेंढकों के सरदार ने उत्सुकता से पूछा, कितना बड़ा समुद्र होता है रे भाई? मेरे को कुछ धस नए रेले रे बाबा। समुद्री मेंढक ने बड़ी आसानी से उत्तर दिया। बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, जिसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। मेंढकों का सरदार कुएं के एक तिहाई भाग तक उछल कर बोला। इतना बड़ा? नहीं, इससे भी बड़ा। मेंढकों का सरदार और उछला और उसने आधा कुआं तय कर लिया। फिर पूछा, इतना बड़ा? नहीं, इससे भी बड़ा। नहीं, इससे भी बड़ा। फिर मेंढकों के सरदार ने उछलकर पूरे कुएं की ऊंचाई नाप दी और पूछा। इतना बड़ा? समुद्री मेंढक ने हंसते हुए जवाब दिया। हा 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 हा, इससे कहीं बड़ा, जिसका अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। मेंढक का सरदार और ना उसके समूह के मेंढक कभी कुएं से बाहर निकले थे। कुआं ही उनकी दुनिया थी। उन्हें समुद्री मेंढक की बात पर यकीन ही नहीं हुआ। मेंढक का सरदार कुछ देर तक चुप रहा, तो समूह में से एक मेंढक बोला। सरदार, यह झूठ बोल रहा है। हमारे कुएं से विशाल जगह कोई हो ही नहीं सकती। ऐसे झूठे मक्कार मेढक को हम अपने साथ नहीं रख सकते। इसे यहाँ से भगाइए। उसकी देखा-देखी समूह के अन्य मेंढक भी चिल्लाने लगे। हाँ, इस मेढक को यहाँ से निकालिए। हाँ, क्यों नहीं, इस मेढक को यहाँ से निकालिए। मेंढकों के सरदार को भी आखिर उन लोगों की बात सही लगी। उसने आदेश दिया कि इस झूठे दगाबाज मेंढक को यहाँ से भगा दिया जाए। सबने मिलकर समुद्री मेंढक को कुएं से बाहर निकाल दिया। जीवन में अक्सर ऐसा ही होता है। जिस चीज को हमने कभी ना देखा हो, उस पर विश्वास करना मुश्किल है। जो काम जीवन में कभी ना किया हो, उसमें सफल हो पाने का विश्वास होना मुश्किल है। यदि हमने संकुचित बुद्धि से सोचा, तो कुएं में ही रह जाएंगे। अर्थात जीवन के संकुचित दायरे में ही सिमट कर रह जाएंगे। जीवन में प्रगति करना है, तो सबसे पहले अपनी सोच को विस्तारित करना होगा। सारी बातों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकर निर्णय लेना होगा और जीवन की असीमित संभावनाओं के बारे में विचार करना होगा। तभी हम उस दिशा में कार्य कर पाएंगे और सफलता के नए आयामों को छू पाएंगे। एक दिन की बात है। एक ऊंट और उसका बच्चा बातें कर रहे थे। बातों बातों में ऊंट के बच्चे ने उससे पूछा। पिताजी, बहुत दिनों से कुछ बातें दिमाग में सोच रहा हूँ। क्या मैं आपसे उनके बारे में पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, जरूर पूछो बेटा। मुझसे बन पड़ेगा तो मैं जवाब जरूर दूंगा। हम ऊँटों के पीठ पर कुबड़ क्यों होता है पिताजी? बेटा, हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हमारे पीठ में कुबड़ इसलिए है ताकि हम इसमें पानी जमा करके रख सकें। इससे हम कई कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। अच्छा, और हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों हैं?
जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूं कि हम रेगिस्तानी जीव हैं। यहाँ की भूमि रेतीली होती है और हमें इस रेतीली भूमि में चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजे के कारण हमें रेत में चलने में सहूलियत होती है। अच्छा, तो हमारे पीठ में कुबड़, लंबे पैर और गोलाकार पंजों का कारण तो समझ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का कारण मैं समझ नहीं पाता। इन घनी पलकों के कारण कई बार मुझे देखने में भी परेशानी होती है। ये इतनी घनी क्यों है? बेटे, ये पलकें हमारी आंखों की रक्षा कवच हैं। ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आंखों की रक्षा करते हैं। अब मैं समझ गया कि हमारी ऊँट में कुबड़ पानी जमा कर रखने, लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी से चलने और घनी पलकें धूल से आंखों की रक्षा करने के लिए है। ऐसे में हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए ना पिताजी? प्राप्त ज्ञान, हुनर और प्रतिभा तभी उपयोगी है जब आप सही जगह पर हैं। अन्यथा सब व्यर्थ है। कई लोग प्रतिभावान होते हुए भी जीवन में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे सही जगह क्षेत्र पर अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करते। अपनी प्रतिभा व्यर्थ जाने मत दें। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।